आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 5,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार पर परिकलित किया जाए। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित मुझे बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये की राशि मेरे मूलधन पे दी हुई है और वार्षिक ब्याज दर आर बराबर मुझे कितना दिया हुआ है? 8%। ये कैसी ब्याज दर दी हुई है? प्रति वर्ष, यानी कि वार्षिक ब्याज दर दे रखी है और मुझे समय टी बराबर 9 माह का दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसको वर्ष पे लिखना चाहता तो मैं क्या लिखता? 9/12, यानी कि 9/12 वर्ष आ जाता। इसी को और मैं क्या लिख सकता था? 3/4 वर्ष। 3/4 वर्ष आ जाते। तो अब मुझे देखिए, प्रश्न में क्या दे रखा है कि ब्याज की गणना हम तिमाही कर रहे हैं, तो एक वर्ष में कितने त्रैमासिक होते हैं? 4। तो मैं आपसे क्या बोल सकता हूँ, मुझे टी नया कितना आ गया बताइए? 3/4 गुणे 4 त्रैमासिक, यानी कि ये कितने आ जाएगा बताइए? 4 से 4 कट गया तो 3 त्रैमासिक। 3 त्रैमासिक हमारा समय हो जाएगा, 3 त्रैमासिक या 3 तिमाही। और मैं अगर आर की बात करता, आर तो मेरा नया आर क्या आ जाएगा बताइए? R1 मैंने मान लिया, ये 8% की वार्षिक ब्याज दर थी और एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, यानी कि बटे 4 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 2% मेरा त्रैमासिक ब्याज दर हो जाएगा। ये त्रैमासिक ब्याज दर है, त्रैमासिक ब्याज दर हो गया। तो देखिए, बस अब इस प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे समय आ गया 3 त्रैमासिक और दर आ गई है 2% तिमाही। ठीक है, तो देखिए, बस आप इसको आप जैसे 3 वर्ष के लिए करते थे और 2% वार्षिक ब्याज होती थी ना, बस वैसे ही मानना है आपको। तो देखिए, यहाँ पे मेरी मूलधन की राशि कितनी है? 5,000। मैंने 3 वर्षों के लिए या 3 त्रैमासिक के लिए अलग अलग निकाल लिया। 3 त्रैमासिक है, ठीक है। तो मुझे ब्याज दर कितनी है बताइए? 2%। 2%। तीसरे वर्ष के लिए भी कितनी आएगी? 2%। तो देखिए, पहले वर्ष के लिए 5,000 का 2% कितना हो गया? 100 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए भी 5,000 का 2% 100 रुपये। तीसरे वर्ष के लिए भी 5,000 का 2% 100 रुपये। अब मुझे ये बताइए, जब मैं दूसरे वर्ष की ब्याज की गणना करूंगा तो 5,000 पे तो मैंने 2% का 100 रुपये निकाल लिया। अब क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, इसलिए पहले वर्ष में जो ब्याज आई थी 100 रुपये, इस पर भी ब्याज लगेगी और इस पर कितनी ब्याज लगेगी? 2% की ब्याज लगेगी। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 100 रुपये में 2% कितना होगा? 2 रुपये। ठीक है, अब इसी प्रकार जब मैं तीसरे वर्ष की गणना करूंगा, ब्याज की गणना करूंगा, तो मुझे क्या होगा? ये जो दूसरे वर्ष का ब्याज आया था, इस 100 रुपये, इस पर भी 2% का ब्याज लगेगा, यानी कि ये 2 रुपये ये लगेंगे। और पहले वर्ष का जो 100 रुपये ब्याज का आया था, ये भी मूलधन बन चुका होगा, यानी कि इस पे भी ब्याज लगेगी कितनी? 2% की। तो 2 रुपये ये भी हो जाएंगे। और मुझे ये बताइए, और क्या रह गया? जो मुझे पहले द्वितीय वर्ष के निकालने पे, द्वितीय वर्ष का ब्याज निकालते समय पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज आया था, यानी कि 2 रुपये, इस पर भी 2% का ब्याज लगेगा। तो बताइए, 2 रुपये में 2% का ब्याज निकाला मैंने, तो ये कितना आ गया? 0.04 रुपये। ठीक है, तो बस अब यहाँ से मुझे ये बताइए, क्या पूछ रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो मुझे कुल सीआई अगर मैं निकाल, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? कुल सीआई मेरा कितना आ गया बताइए? 100 + 100 + 100, यानी कि 300। और ये 1 2 ये हो गया 2 रुपये, 2 रुपये ये हो गया 2 रुपये ये, यानी 306.04 रुपये, है ना? कितना आ गया? 306.04 रुपये मेरा कुल चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।